बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडिएक कंसल्टेंट आप सबके फेवरेट मेरे साथ मौजूद हैं। सैयद हैदर जाफरी साहब से आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस मैंने लेनी है। इमरान खान साहब, कहा जा रहा है कि उनको कोई डील ऑफर हुई और बड़ी कोशिश की जा रही है कि उनको बाहर भेज दिया जाए, लेकिन क्या वो बाहर जाएंगे? और अभी तक तो नहीं मान रहे, क्या वो मान जाएंगे? इस पर मैंने प्रेडिक्शंस लेनी है। और ये मकबूल जान साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब से कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर आप मुल्क नहीं चला सकते, आगे नहीं जा सकते। और फ़लस्तीन के हक़ में जमात इस्लामी ने जो एहतजाज किया था रिसेंटली, आप लोगों ने देखा होगा, फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज किया और FIRs कट गई। सेनेटर मुश्ताक पे, जमात इस्लामी पे FIRs कटी। और असद कैसर साहब कह रहे हैं ईद के बाद कोई बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं हम लोग। वो क्या सरप्राइज़ हो सकता है? और साइफर केस में जिस तरह की समाअत चल रही हैं आप लोग देख ही रहे हैं, इमरान खान साहब के रिलीफ के चांसेस नजर आ रहे हैं। क्या इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा? और मुराद सईद, सनम जावेद, आजम सवातीन को सेनेट की टिकट अब मिल रहे हैं, तो क्या ये अब मंजर आम पर आएंगे मुराद सईद खसूसी तौर पर, और ये मुकदमा लड़ेंगे इमरान खान साहब का सेनेट में जाकर? इस पर बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं सर आप? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ माशाल्लाह। शुक्र है। सर सबसे पहले तो मैं डील के हवाले से अगर बात कर लूं। आईके ने डील नहीं करनी सर, उसने करनी होती तो कर चुका होता। अच्छा। आईके से डील करनी पड़ेगी इन लोगों को, लेकिन ऑन दी टर्म्स ऑफ आईके। अच्छा। आईके की मर्जी के बगैर कोई डील फाइनल नहीं होगी। और आईके को अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो मुल्क छोड़ के चला जाएगा या वो पीछे हट जाएगा, तो सर उसका जायचा ऐसा है ही नहीं। वो बहुत दलेर आदमी है। अच्छा। दलेरी के जो मतलब आइकॉन होते हैं ना, उसमें आईके है। ऐसा नहीं है, वो ही विल नॉट, वो आपको बिल्कुल सुकून नहीं लेने देगा, बेफिक्र है। अगर वैसे इमरान खान को जबरदस्ती हुकूमत भेज भी देती है, मिसाल, वो तो बाहर जाके ज्यादा खतरनाक, जो ऐसी गलती कर सकती है हुकूमत? सर अगर ऐसा कुछ हो गया ना, तो आईके आपकी सोच से ज्यादा खतरनाक वो तबाही फेर देगा। और वैसे भी हाली तो ने फेरनी, हाली तो टाइम आएगा। अभी तो इनको मतलब आईके जो है ना, उसका जायचा इस तरह का है कि वो एक खास लेवल के ऊपर रिएक्ट करता है। अच्छा। बहुत वाइज, बहुत वाइज, बहुत वाइज उसका जायचा है इस वक्त। मैं उसका मतलब मैं जब जायचा देखता हूँ, जाहिर सी बात है, मैं सुबह से लेकर शाम तक देखता हूँ, मेरी फील्ड है। तो एक वक्त आता है कि इंसान को समझ आ जाती है कि यार ये किस तरफ जा रही है चीजें। आईके का जायचा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग। आईके का जायचा ऐसा नहीं है कि जो इमरान खान के जायचे में कुछ अगर मैं पूछूं, आज आप अक्सर कहते हैं, क्या ऐसी खास बात है जो आप कहते हैं बहुत स्ट्रांग है? दो चीजें बहुत शानदार है। एक वो स्पिरिचुअल पावर्स, और स्पिरिचुअल पावर्स डेडिकेटेड टू अल्लाह होती है। बिल्कुल। स्पिरिचुअल पावर्स किसी बाबे के, किसी पीर फकीर के, किसी के कहने में नहीं होती। अच्छा। स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिट्स हमेशा, रूह अल्लाह का एसेंस है। स्पिरिचुअलिटी अल्लाह से रिलेटेड है। बिल्कुल। स्पिरिचुअल पावर्स अगर बिहेव करती हैं तो वो अल्लाह के इशारे से करती। इतनी बड़ी स्पिरिचुअल सपोर्ट आईके के जायचे में है कि इंतहाई शानदार। और फिर मैं कहता हूँ कि आईके का जायचा जो है ना, मैंने देखा है तो आईके के जायचे में दो चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में किसी जायचे में नहीं होती। ठीक है। एक, इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट हो, बिल्कुल, और बंदा अपने पैरों पे खड़ा हो। ये नामुमकिनात में से होता है जो आईके के जायचे में है। अच्छा। इतनी बड़ी स्पिरिचुअल सपोर्ट हो और बंदा दुनिया में मुश्किलात का शिकार हो रहा हो, कभी जेल में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, ये भी आईके के जायचे में। अल्लाह को उसको बनाना चाह रहा है, और जो आईके बन रहा है ना, वो दुनिया देखेगी कि आईके क्या बन के निकलेगा। सर ये समझ लें, मैं आपको फिर कह रहा था कि जैसे वो होते हैं ना फकीर या कोई औलिया, उनकी तारीख हिस्ट्री पढ़ें तो वो जंगलों में चले जाते थे, यकसुई में अल्लाह को याद करते थे। सर वो जंगलों में नहीं गया, वो जेल में चला गया। यकसुई में इस वक्त अल्लाह के साथ ऐसे कांटेक्ट में है, आपको आने वाला वक्त बताएगा कि आईके कौन है। दुनिया उस आईके को भूल जाएगी जो आज तक देखा। बिल्कुल। जेल से निकलने वाला आईके उस आईके से बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। बिल्कुल ठीक है। और ये मकबूल जान साहब भी एक ऐसी बात कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर मुल्क चलाना है। सर मुल्क चलता ही तब है जब आप पब्लिक सेंटिमेंट के साथ करें। बिल्कुल। मुल्क के लिए बड़े फैसले करने पड़ते हैं, अगर अवाम की सपोर्ट ना हो तबाही फिर जाती है। फौज लड़ ही नहीं सकती अगर अवाम आपकी सपोर्ट में ना हो तो। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, दुनिया में बहुत सारी आपने ऐसी डायनेस्टी गर्क होती हुई देखी है कि जहाँ पे सिर्फ फौजें तो बहुत बड़ी थी,
जंगें तो बहुत बड़ी बड़ी करने के काबिल थे, जीते नहीं। बिल्कुल, ये अवाम की सपोर्ट लड़ती है हमेशा से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। साइफर केस में जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं जजेस के, आपको लग रहा है कि साइफर केस में इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा, हवा में केस उड़ा दिया जाएगा? मैंने फिर कहा है जी कोई इतना कोई आसान नहीं है ये, सुबह सारा कुछ स्विफ्ट मोड पे हो अच्छा, जाएगा, अभी नहीं होता सर। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ आईके को रिलीफ मिलना है और मिलना है, हर सूरत मिलना है, सारे केसेस से? सारे केसेस से। अच्छा, टाइम लगेगा, साइफर केस में मिल जाएगा, हो सकता है रिलीफ मिल जाए, जिसके चांसेस बन रहे हैं, मुझे भी कागज पे नजर आते हैं, लेकिन अभी और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा कुछ है, अभी इतनी आसानी से नहीं होगा। अच्छा। अभी मुझे लगता है कि कुछ 3-4 महीने कम अज कम, इतना का तो टाइम लग जाएगा। ये केसेस खत्म होने में या इमरान खान साहब के बाहर आने में? केसेस खत्म होना और इमरान खान के बाहर आना तकरीबन आगे पीछे ही क्योंकि होगा। ये भी हो सकता है ना, इमरान खान साहब बाहर आ जाएं और केसेस चल रहे हों, जिस तरह वो पेशियों पे पेश होते रहे। केसेस खत्म होना और इमरान खान का बाहर आना कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा उसमें। अच्छा, ज्यादा फर्क नहीं होगा। असद कैसर साहब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली भी हैं, बड़े दरीना साथी हैं पीटीआई इमरान खान साहब के भी। ईद के बाद कोई बड़े सरप्राइज की बात करें, आपको लग रहा है इमरान खान जब पीटीआई को बड़ा सरप्राइज ईद के बाद दे सकती है? मुझे लगता है कि कोई ना कोई चीज तो होगी, क्योंकि कन्फ्रंटेशन, एजिटेशन, कोई जो है वो चीजें उस तरफ जा रही हैं, और आने वाले वक्त में ये जलसे जुलूस और ये चीजें बढ़ेंगी और ये आसानी से कंट्रोल नहीं हो। अच्छा, ईद के बाद वो जो बड़ी तहरीक की एक बात होती है, उस टाइप का मुझे कुछ लगता है वो बन सकती है, बन सकती है? उसकी उसकी वेव बन रही है। बिल्कुल ठीक है। मैं ग्राउंड रियलिटीज पे बात नहीं करता, मैं अपने पेपर्स पे बात करता हूँ, मेरे पेपर्स बता रहे हैं कि वेव तो बन रही अच्छा, वेव बन रही है हुकूमत के लिए, यानी कि है, खतरे की घंटी बजेगी। बच सकती है। बिल्कुल ठीक है। मुराद सईद साहब, बिला आखिर आजम सवाती, सनम जावेद, इन सबको एपेट इलेक्शन ट्रिब्यूनल से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया है। आपको लगता है मुराद सनम सईद जावेद के अलावा मुझे मुराद सईद और आजम स्वाति तो सेनेटर बन सकते हैं उसके चांस। सनम जावेद की मुश्किल लग रही सनम जावेद का जायचा जो मैंने देखा है, मुझे सेनेटर बनती हुई नजर नहीं है? अच्छा, मुश्किल है। ये भी बड़ी एक प्रेडिक्शन है। और आजम सवाती और मुराद सईद साहब मुराद सईद स्ट्रांग है बहुत ज्यादा, मुराद सईद का जायचा वापस अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मुराद सईद बहुत कुछ बदलने के काबिल है। सेनेटर जब वो बनेंगे, लाजिमी बात है वो फिर वापस आएंगे सेनेट में मंजर आम पे, कि उनको फिर कोई गिरफ्तारियां या फिर फंसे ही रहेंगे वो? अब आहिस्ता आहिस्ता छूटेंगे सर, सारी चीजें इतनी जल्दी, मैंने आपको कहा है कि इतनी जल्दी नहीं होगा। अच्छा, नहीं नहीं, हम तो जल्दी चाह रहे हैं ना, सर मेरी अवाम मर्जी, जल्दी चाह रही है ना। मेरी मर्जी ना लोना। हाँ, ये तो है। अल्लाह जल्दी चाहेगा तो फिर वो कौन कह दे, कौन ना भी कहे, वो इज़हार आदा चाहिए नहीं है, कूला लहू कौन फयकून, वो हो जाता है, बाकी तो बिल्कुल ऐसे सही फलस्तीन के हक में जमात इस्लामी ने एक निकाली रैली इस्लामाबाद में। है। रिसेंटली आपने देखी होगी, शायद खबर ना भी देखी हो तो मैं बता देता हूँ। उन पे FIR हो गई जी। वो कहते हैं कि रेड जोन की तरफ जाने की इन्होंने कोशिश की तो FIR हो गई। आपको सर आप अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने जितना जायचा देखा है फ़लस्तीन में, इंसानियत शर्मा गई है सर। बिल्कुल ऐसे पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के झंडे के ऊपर पाबंदी है, या इसराइल में या पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे पूरी दुनिया में फ़लस्तीन का नाम लेने पे पाबंदी है, या इसराइल में या पाकिस्तान में। ऐसे फिर यहूदी एजेंट वो था जो जेल में बैठा हुआ, फिर यहूदी एजेंट कोई और था। तो सर कौन कह सकता है, ये फ़लस्तीनियों के साथ ये मुल्क के जुल्म हो रहा है। मैं बार बार, मुझे इसकी बहुत तकलीफ है सर। इस्लाम के साथ जितना जुल्म मुसलमानों ने किया है ना, मैं बड़ा बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, इस्लाम के साथ जितना जुल्म मुसलमानों ने किया उतना किसी और ने नहीं किया। ये अपने दीन के साथ सच्चे होते हैं, ये खड़े हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे मुसलमान तो सर, हम लोग किसी का बाईकाट तो कर नहीं सके। हम उनकी, वो जो बाइडेन ने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये पहले पहले बोलेंगे और उस चीजें खरीदेंगे, पहले से भी ज्यादा खरीदेंगे, हो नहीं रहा है। ऐसे ही KFC, मैकडोनल्ड, इसराइली कंपनियां, वो मैकडोनल्ड ने जो अपना वो जारी किया कि वी प्राउडली गिविंग लंच, फ्री लंच टू द इजरायली सोल्जर्स। हम वी गिव इट अ डैम कि हमने इसराइली मार रहे हैं, उनके लिए तो इंसान भी नहीं है, और हम उसके लिए अपने राश देखें आजकल जाके, चीजें ऐसे ही देखें सर। ये कुदरत की तरफ से इंतकाम है, ये कुदरत की तरफ से छितर पाड़े हैं।
और मैं जानता हूँ इस बात के ऊपर कि जब आप अल्लाह और रसूल का कलमा पढ़ के ऐसी हरकत करते हैं ना तो अल्लाह आपके ऊपर जिल्लत मुसल्लत कर देता है। ये मुसलमानों को चित्तर इसीलिए पढ़ रहे हैं। और ये पाकिस्तान का ये अभी अभी इसका बड़ी सीधी सी बात है सर, ये बददुआएं पीछा नहीं छोड़ेंगी, ये नहीं छोड़ेंगी। मुसलमान हुक्मरानों का पीछा नहीं छोड़ेंगी ये, खा वो किसी भी मुल्क के हों। बिल्कुल। जो बच्चे मरे हैं उनकी उनकी माएँ, उनकी बहनें, और ये जो मतलब था, ये इतनी तकलीफ दे स्टोरी थी कि वो जो है ना वो उसको प्लान्ड रेप एंड मर्डर, बिल्कुल। इस फलस्तीनी खवातीन को प्लान करके रेप करके फिर उनको मर्डर किया जाता है। ये फौज उनकी कर रही है ब्रुटैलिटी। हम लोग बोलते नहीं है, मुंह से बोलना भी हमारे लिए जो है तो ठीक है। हर एक बंदा अपने अपने सेक्टर पे आवाज उठा रहा है। जिस दिन तक ये कौम नहीं जागेगी अजाब में घिरे रहेंगे। ये अजाब ही है, जैसे तुम होगे वैसे तुम पे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे, वैसे ही आए हुए। तो इसीलिए सर मेरा जो दुखी चैप्टर है, इसलिए अपने बात इसके ऊपर जो है ना वो बड़ी ब्लंट स्टेटमेंट्स भी दे देता हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ है। ऐसे ही है सर, कभी इमेजिन करें कि उनकी जगह हमारे बच्चे होते, हम पे क्या बीतती। बिल्कुल। मुसलमान कभी एक मिल्लत होते थे, कोई मिल्लत सिल्लत नहीं रही, सब खत्म हो गया हुआ है। सब नफसा नफसी का दौर है। मैशर में जो नफसा नफसी होगी वो इसी तरह की होगी, बल्कि हो सकता है इससे कम हो। बिल्कुल ठीक है जाफरी साहब, इस मुल्क में आप सियासी और माशी इस्तेकाम कब तक आता दिखाई दे रहे? सर, माशी इस्तेकाम तो अप्रैल 2026 से पहले तो सवाल ही नहीं होता, जो मर्जी कर ले। अप्रैल 2026 से पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो इस मुल्क में नहीं आ सकती, जो मर्जी कर ले। अच्छा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के भी चांस अगर बनेंगे तो नवंबर 2024 के बाद बनेंगे, उससे पहले नहीं बनते, जो मर्जी कर ले। बिल्कुल ठीक है। मेरा आखिरी क्वेश्चन जाफरी साहब आपसे, नवाज शरीफ साहब लंदन जाते आपको नजर आ रहे हैं? ट्रैवलिंग तो उनके जायचे में है। अच्छा, ट्रैवलिंग तो है। नहीं, ट्रैवलिंग एक सऊदीया की भी ट्रैवलिंग है, एक लंदन की ट्रैवलिंग, थोड़ी मुख्तलिफ है दोनों ही हो सकती है, कोई बात नहीं। अच्छा, हो जाएगा। अपने घर तो हर बंदे ने जाना होता है। अच्छा बिल्कुल ठीक है सैयद हैदर जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। व्यूअर, सैयद हैदर जाफरी साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनकी एनालिसिस सुने, इनके व्यूज सुने। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मुझे और सैयद हैदर जाफरी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।